जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नई वीडियो में। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का एक सोशल मीडिया पे वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें एक पत्रकार उनसे पूछ रही हैं कि आपकी मांगे क्या है, या फिर आपसे पूछ रही हैं कि समस्याएं क्या है, आप लोग क्यों धरना कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं अमित शाह मुर्दाबाद है, बीजेपी का नहीं चलेगा, और उनका मीम्स बना के लोग सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। हाँ, वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चलेगी। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों होता है कि अगर उनका नामांकन रद्द नहीं होता है तो उस अवस्था में कांग्रेस क्या करे? अमित शाह की मनमानी नहीं चलेगी, अमित शाह की मनमानी नहीं चलेगी, बीजेपी होश में आओ। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि झारखंड में एक बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं डॉक्टर इरफान अंसारी। इनकी लोकप्रियता सिर्फ इस बात से है कि इनका कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पे मीम्स बना के लोग वायरल कर देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ये जरूर हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था झारखंड में ऐसी है कि मंत्री जी भी शर्मा जाते हैं। और अभी मंत्री जी का एक योजना रिम्स 2 नगरी में बन रही है। रिम्स 2 बनाने की क्या आवश्यकता है? उसके बाद रिम्स 2 बन जाएगा तो किसको लाभ है? रिम्स 2 बनाने से आदिवासी रांची में क्यों परेशान हैं? और हर बार विकास की भेंट आदिवासी समाज के लोग ही क्यों होते हैं? हर बार विकास का बलि आदिवासी समाज के लोग ही क्यों चढ़ जाते हैं? पूरे विस्तार पूर्वक इस वीडियो को समझिएगा, आपको सब कुछ समझा देंगे कि डॉक्टर इरफान अंसारी जी हमारे विकास कर रहे हैं या विनाश कर रहे हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी के चलते झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या हालत हो गई है, और झारखंड में डॉक्टर इरफान अंसारी ही नहीं, पूर्व के जितने भी मंत्री रहे सबों ने क्या विकास किया है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ अनोखी और अनदेखी कहानी। अभी नगरी में रिम्स 2 का निर्माण हो रहा है, और पुलिस के दबाव के चलते, पुलिस के कार्रवाई के चलते वहां पे निर्माण होना शुरू हुआ है। लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रांची के आदिवासी समाज के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हमारी जमीनों पे हम रिम्स 2 नहीं बनने देंगे। अब एक बात समझ में नहीं आता है, रांची में जो आदिवासी समाज के लोग रहते हैं वो गैर आदिवासी टाइटल को डीकू कह के पुकारते हैं कि ये लोग डीकू हैं, ये लोग हमको लूट लेंगे। मतलब गैर आदिवासी में जिसका टाइटल सूरज कुमार सिंह हो, सूरज कुमार साहू हो, फलना मिश्रा हो, ढकना जादव हो, चिल्ला कुछ हो, जिनका जिनका नाम के टाइटल में गैर आदिवासी लगा है, उन सभी लोगों को ये लोग कहते हैं कि ये लोग दीकू हैं, ये लोग हम लोग को बर्बाद कर देंगे, ये लोग हम लोग को लूट लेंगे। नगरी 2 में जो रिम्स का निर्माण हो रहा है, ये वर्तमान की सरकार, आदिवासियों की सरकार, आदिवासी मुख्यमंत्री, और उसके बाद भी आदिवासी परेशान। रांची में आदिवासी के मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी के मंत्री हैं, उसके बाद भी आदिवासी परेशान है। तो दीकू कौन हुआ? हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, या फिर इरफान अंसारी? इरफान अंसारी दीकू हैं, उनके अंदर वो काहे के आदिवासी नहीं है, तो दीकू कौन है? इरफान अंसारी। अब स्वास्थ्य व्यवस्था झारखंड में इतनी बेहतर है कि यहाँ का व्यवस्था को दुनिया को लोग ना दिखा दे, इसके लिए हमारे झारखंड सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी साहब ने एक आदेश पारित किया कि रिम्स में कोई भी यूट्यूबर, कोई भी पत्रकार वीडियो नहीं बना सकता है। रिम्स में कोई भी यूट्यूबर, पत्रकार अगर बिना मर्जी के, वहाँ के बिना प्रशासन, बिना डायरेक्टर के अनुमति के अगर रिम्स में कोई वीडियो बनाते पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। यानी कि आप रिम्स में वीडियो नहीं बना सकते हैं, रिम्स की लचर व्यवस्था को आप रूबरू नहीं करा सकते हैं, और इरफान अंसारी का पोल नहीं खोल सकते हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी पूरे राज्य में एक ऐसे मंत्री हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हैं। मैंने पहले भी कहा, लोकप्रिय वो इस लिहाज से हैं कि उनका एक भाव, एक प्रेम हर किसी के लिए जागृत हो जाता है। अपने वो समुदाय के लिए, मुसलमान समुदाय के लिए उनका प्रेम तुरंत जागृत हो जाता है।
हर समय वो हर जगह पे पहुंच जाते हैं और अपने समुदाय के लोगों को मदद करने का आश्वासन देते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि वो आश्वासनें खाली देते हैं, अपने समुदाय को भी वो कम नहीं ठगते हैं, अपने समुदाय के लोगों को भी सिर्फ आश्वासनें देते हैं। अगर वो सच में अपने समुदाय के लोगों को नहीं ठगते तो शायद मुसलमान समाज के लोग आज हॉस्पिटल जाते तो वो परेशान नहीं होते। लेकिन आप रिम्स में चल जाइएगा तो हमको लगेगा कि ज़्यादातर मुसलमान समाज के लोग ही परेशान रहते हैं। सदर चले जाइए तो वही लोग परेशान रहते हैं। अन्य कोई भी PMCH चले जाइए, बड़े बड़े कोई भी हॉस्पिटल चले जाइए तो वही लोग परेशान होते हैं। और लाचारी में वो लोग क्या करते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करते हैं और पूरा जगह ज़मीन बेच के अपना इलाज करवाते हैं। ऐसा कई एक वीडियो सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। मेरा ये कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री रिम्स 2 के जिम्मेवार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री की सिर्फ मर्जी से रिम्स 2 का निर्माण नहीं हो रहा है। और रिम्स 2 के विरोध में जो आदिवासी नेता खड़े हो रहे हैं, चाहे वो चंपई सोरेन हो, बाबूलाल मरांडी हो, चाहे वो भाजपा के कोई भी नेता हो, हमें ये नहीं समझ में आता है कि दीकू का तो कोई एक पहचान है कि भाई उसका टाइटल नहीं है आदिवासी तो वो दीकू है। लेकिन ये जो आदिवासी के नेता जो भाजपा वाले हैं उनको रिम्स 2 जो बन रहा है उससे दिक्कत है, जो JMM वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, उनको रिम्स 2 से कहीं दिक्कत नहीं है। तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि आदिवासी ही आदिवासी का विरोध क्यों कर रहा है। आदिवासी के लोग ही क्यों चाहते हैं कि आदिवासियों का जमीन लूटा जाए। आदिवासी ही क्यों चाहते हैं कि आदिवासियों का जमीन औने पौने रेट में किसी और को बिक जाए। आदिवासी ही क्यों चाहते हैं कि आदिवासी आपस में लड़के मर जाए। आदिवासी ही क्यों चाहते हैं कि आदिवासी कुछ सरना धर्म को ज्वाइन कर ले, सरना धर्म में अपने धर्म को विलय कर दे और कुछ ईसाई धर्म में सरना क्या बोलते हैं सरना वाले विलय कर दें। यानी सरना कुछ लोग चाहते हैं कि सनातन में विलय हो जाए और सरना कुछ लोग चाहते हैं कि ईसाई में विलय हो जाए। तो ये कौन लोग कर रहे हैं? ये भी तो आदिवासी हैं, ये गैर आदिवासी नहीं है, ये दीकू नहीं है, ये दीकू लोग का काम नहीं है, ये तो आदिवासी लोग ही कर रहे हैं ना। रांची तो हम यही पढ़े थे और यही देखे थे और यही जाने थे कि रांची कंप्लीट आदिवासियों का है। रांची ने पूरे देश में आदिवासी सबसे पुराने लोग हैं, तो ये पूरा देश उनका है। हम तो यही सुने थे, यही पढ़े थे। और झारखंड राज्य की पहचान आदिवासियों से है। तो झारखंड राज्य की जब पहचान आदिवासियों से है, झारखंड राज्य आदिवासियों का है, तो सबसे ज्यादा परेशान आदिवासी क्यों है? कौन जिम्मेवार है? 25 वर्षों के कार्यकाल में 26 वर्षों माफ कीजिएगा 26 वर्षों के कार्यकाल में झारखंड में लगभग कई एक बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन दीकू आदिवासी जो इसको कहते हैं, माने दीकू जो है वो सिर्फ एक ही बार मुख्यमंत्री बने और उनका नाम रघुवर दास है। और उनको आदिवासियों ने नापसंद किया और पुनः उनका सरकार गिर गया और भाजपा विलुप्त हो गई और JMM की सरकार पुनः वापस आ गई। तो लगभग 25 वर्षों के 26 वर्षों के शासन में झारखंड में सरकार आदिवासियों की है, झारखंड में मुख्यमंत्री आदिवासियों की है, झारखंड में हर सरकार में लगभग मंत्री आदिवासियों की है। उसके बाद भी सबसे ज़्यादा परेशान, सबसे ज़्यादा विचलित, सबसे ज़्यादा किसी का ज़मीन लूटा गया, सबसे ज़्यादा किसी को परेशान किया गया, सबसे ज़्यादा तेज़ी से किसी का आबादी घटा, तो वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का आबादी घटा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है, ये जानने के लिए आपको निशा भगत और ज्योत्सना करकेट्टा जी से संपर्क करना होगा। अभी नए नए बहाल इंडा जी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये आपको विस्तार पूर्वक गैलेक्सन डोंगनुंग से संपर्क कर सकते हैं और एक कौन तिर्की है उससे संपर्क कर सकते हैं और 2-4 नाम जो आए दिन रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। आपको अगर विस्तृत जानकारी चाहिए कि आदिवासियों की संख्या क्यों घट रही है, आदिवासी ईसाई धर्म में क्यों जा रहे हैं, आदिवासी सनातन में क्यों जा रहे हैं, तो इसकी जानकारी के लिए आपको इन लोगों से संपर्क करना होगा। ये लोग आदिवासियों की मसीहा हैं और ये लोग आदिवासियों का मदद के लिए सदैव खड़े रहते हैं। अभी नगरी वाला में भी देख लीजिएगा, ये लोग मदद में खड़े हो जाएंगे। हर प्रोटेस्ट में ये लोग आदिवासियों को मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं। हर प्रोटेस्ट में आदिवासियों के सम्मान में ये लोग खड़े हो जाते हैं कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम आपके लिए भीड़ रहे हैं, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। हमको एक बात नहीं समझ में आता है कि इन लोग जितना प्रोटेस्ट करता है, जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जितना हितैषी दिखाने का प्रयास करता है, इससे फायदा आदिवासियों को क्या हो रहा है, ये हमको समझे में नहीं आता है।
आदिवासी समाज के लोगों को आज तक क्या मिला है इन सब चीज़ों से, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। आदिवासी का ज़मीन लूटा ही जा रहा है, आदिवासी को बेघर किया ही जा रहा है, आदिवासी को योजनाओं से दूर रखा ही जा रहा है, आदिवासी के ज़मीन पे दीकू लोग को बसाया ही जा रहा है, आदिवासी के ज़मीन पे रिम्स 2 बनाया ही जा रहा है, आदिवासी को वहाँ से भगा के कहीं और बसाया ही जा रहा है, आदिवासियों की संख्या निरंतर झारखंड में घटते ही जा रही है, आदिवासियों का परिश्रम के बाद सीट घटने की प्रबल संभावना है। तो हमको ये कहना है कि आदिवासी का मसीहा है कौन, आदिवासी का रखवाला है कौन, आदिवासी का संरक्षक है कौन? हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, शिल्पी नेहा तिर्की, चमरा लिंडा, या फिर और जो नाम है आप जिस भी, कल्पना सोरेन, जो भी नाम आपके दिमाग में आ जाए आप उस नाम का चर्चा अपने दिमाग में कर सकते हैं। कौन? और आदिवासियों की स्थिति खराब करने का जिम्मेवार कौन है? बाबूलाल मरांडी, यही ना, अर्जुन मुंडा, यही सब ना। एक बात समझ लीजिए मित्रों और दोस्तों कि आप जब तक खुद जागरूक नहीं हो जाते हैं, आप जब तक अपनी लड़ाई को खुद नहीं लड़ते हैं, आप जब तक अपनी ज़मीनों को बचाने का प्रयास खुद नहीं करते हैं, तब तक रिम्स 2 बनते रहेंगे, तब तक आपके ज़मीनों पे दीकुओं का मकान बनते रहेगा। तब जब तक आप जागरूक नहीं होते हैं, जब तक आप अपनी पहचान को नहीं जानते हैं, जब तक आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हैं, तब तक वहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें बनती रहेगी, आपको बेघर किया जाएगा, आपकी आबादी को घटाया जाएगा। और आदिवासी का आबादी घटने का एक प्रमुख कारण है कि वो ईसाई में जा रहे हैं, कुछ सनातन को अपना रहे हैं, तो उनका तो जो वास्तविक स्थिति है वो तो निरंतर दिन पर दिन घटेगा ही घटेगा, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। बाकी रिम्स 2 को लेकर हमारे स्वास्थ्य मंत्री काफ़ी चिंतित हैं और आदिवासियों को बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि आपको रोजगार से जोड़ा जाएगा, आपको मुआवजा दिया जाएगा, आपको बेघर होने से बचाया जाएगा। तो आपकी चिंता हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप प्रोटेस्ट करते रहिए, मोराबादी से पैदल जंगल झाड़ के रास्ते हेमंत सोरेन जी का आवाज़ पहुंचते रहिए, वो आपसे मिलेंगे, आपको आश्वासन देंगे, आपको कहेंगे कि नगरी में बनना चाहिए। हेमंत सोरेन जी के पिता ने एक बात कही थी आज से कुछ साल पहले कि ज़मीन आपकी है, उसी नगरी मैदान में कही थी जिस नगरी मैदान में आज रिम्स 2 बनने की बात है। तो उनके पिता ने कहा था कि ज़मीन जबरन से लिया जाता है, अगर ज़मीन पे हक और कब्जा छोड़ दीजिएगा तो दीकू लोग उस पर कब्जा कर लेगा, इसलिए ज़मीन को जोतना चाहिए। तो फिर ज़मीन जोतिए भाई, ज़मीन किसी को दीजिए नहीं। अगर आप ज़मीन नहीं जोतते हैं, कब्जा नहीं रखते हैं, तो दीकू लोग का नज़र है, ये दीकू लोग आपके ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे, ये दीकू लोग आपके ज़मीन को लूट लेंगे, ये दीकू लोग वहाँ पे रिम्स 2 बना देंगे, ये दीकू लोग आप बड़े बड़े पल्स हॉस्पिटल बना देंगे, बड़े बड़े महल बना देंगे। आप सिर्फ देखते रह जाइएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आने वाले समय में ये आपके अधिकार से भी आपको वंचित कर देंगे। झारखंड में पेशा एक्ट लागू हो गया, लेकिन उससे कितना फ़ायदा आदिवासी को पहुंचा है, ये आदिवासी को चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। आदिवासी समाज निरंतर कहाँ जा रहा है, ये उनको चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। आपकी आबादी क्यों घट रही है, आपके लोग दूसरे धर्म में क्यों जा रहे हैं, ये आपको चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। बाकी मेरा कभी मकसद नहीं रहा है कि हम किसी को ठेस पहुंचाएं। हालांकि इस वीडियो से अगर तकलीफ लगी हो तो चिंतन मंथन करिएगा। हमें कुछ बोल के, हमारे बारे में कुछ लिख के हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी प्रतिक्रिया लिखिएगा, हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर दीकू है कौन इस झारखंड में, आखिर सबसे बड़ा दीकू इस झारखंड में कौन है, ये हम भी जानना चाहते हैं। तो ज़रूर प्रतिक्रिया लिखिएगा, हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे कमेंट बॉक्स में। और ठीक लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि पता तो चले ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कि दीकू झारखंड में कौन है, आदिवासी, गैर आदिवासी, बाहरी, या फिर आदिवासी ही दीकू है। ये आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, हम आपकी राय का प्रतीक्षा करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, बहुत बहुत जोहार।